हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मुंह में पथरी। अगर आपने सुना होगा तो गाइस, आप सभी ने पेट में पथरी, गुर्दे में पथरी, किडनी में, ये सब आपने सुना होगा। बट मुंह में पथरी बहुत कम लोगों को होती है और रेयर चांसेस में ही होती है। बट जिन लोगों को होती है उनको पता होता है। बट ये मतलब मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। बट मुझे ये जब हुई तब मुझे मतलब शॉक लग गया था कि यार मुंह में भी पथरी हो सकती है। ऐसा तो मतलब मैंने कहीं सुना ही नहीं। तो गाइस, इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं मुंह में पथरी होने के, कैसे होती है ये, तो मैं ये आपको बताऊंगी। मैं अभी इसकी पिक्चर भी आपको यहाँ पर शो करूँगी। तो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जैसे कि आफ्टर मैरिज क्या हुआ कि शादी के बाद बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो मैं खाना बहुत जल्दी खाने, मतलब जबकि मेरी शादी के 6 महीने बाद 6-7 महीने बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। मेरे यहाँ पर दोनों साइड स्वेलिंग हो गई थी, टॉन्सिल जिनको बोलते हैं। मुंह में जीभ के नीचे की तरफ कुछ छाला सा था और मुंह में कुछ अटका नहीं जाता था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खाना नहीं खाया जाता था। तो बड़ी प्रॉब्लम थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। शादी के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। तो खाना मैं बहुत जल्दी खाने लग गई थी और मतलब शादी से पहले आराम से बैठ के खाते थे, शादी के बाद बहुत फास्ट खाते थे। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो शायद उस वजह से कहते हैं कि कैल्शियम जब इकट्ठा हो जाता है तो ये पथरी का रूप ले लेता है, जो पथरी बन जाती है। तो गाइस, मेरे साथ 2016 के में ही 6-7 मंथ में ही मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने पास का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ पर दिखाया। बट वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो। तो मैं बहुत डर गई थी। बट मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने बोला कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो हम दिल्ली में डॉक्टर अनिल कुमार मोंगा हैं, उनके पास गए थे। आप गूगल पे सर्च करेंगे उनका नाम तो आपको वो मिल जाएंगे। बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं वो, ENT वगैरह के। तो हम उन पे गए। तो उनका वहाँ पर क्लिनिक है, वो आई थिंक गंगाराम हॉस्पिटल में भी वर्क करते हैं। तो हम वहाँ पर गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि मुंह में स्टोन है। जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था, बस ये बोला था कि आपको कुछ दिक्कत है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुंह का। तो उन्होंने बोला कि मुंह में स्टोन है और उन्होंने अपने वर्कर की हेल्प से, मतलब उसने मेरा नीडल के थ्रू वो जो स्टोन थी वो निकाली। और वो छोटे पत्थर थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी दिखाए। और 2 पत्थर निकले थे बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे कि एक मसूर की दाल का दाना होता है उससे भी छोटे छोटे 2 पत्थर थे, वो निकले। तो ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कितनी मुझे शांति मिल गई है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो हाँ, मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये किस रीज़न से होता है। बट उन्होंने बोला कि जो होना होता है वो होता ही है और ऐसा कोई इसका रीज़न नहीं है साइंटिफिक कि हम आपको बताएं कि ये इस रीज़न से हो जाती है। जैसे कि पेट में भी पथरी हो जाती है आपके, ऐसे ही इसमें भी मुंह में भी पथरी होना नॉर्मल बात है। तो कोई बात नहीं, हम लोग घर पर आ गए थे। फिर क्या हुआ कि 1.5-2 साल बाद फिर से मुझे अगेन वही प्रॉब्लम हुई। तो फिर वही बहुत कान में दर्द, मुंह में दर्द, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अगेन दूसरा एक पास के हॉस्पिटल में दिखाया, क्योंकि अब तो मुझे पता ही था कि मेरे मुंह में स्टोन हो गई है। तो उन्होंने मुझे दवाई दी थी, उन्होंने निकाली नहीं थी क्योंकि वो जो पथरी थी बहुत दर्द करती, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मुंह में। तो उन्होंने दवाई दी थी 4 दिन की। 3 दिन बाद ही, मतलब चौथे दिन मेरी वो जो उन्होंने मुझे टैबलेट दी थी, एक माउथ वॉश दिया था, वो मैंने सुबह शाम खाया और माउथ वॉश किया तो मेरी जो स्टोन थी वो अपने आप निकल गई। बट उसके फिर मैंने नोटिस किया कि ये 1.5-2 साल बाद फिर से बन जाती है। 1.5-2 साल बाद, अभी कोरोना का टाइम था, तब मेरे को ये स्टोन हो गई थी। मुझे अपने मम्मी के घर जाना था, मैं अपनी मम्मी के घर चली तो गई। बट वहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि यार मैं कुछ खा नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही। ऊपर से सारे डॉक्टर्स की शॉप बंद, सब कुछ बंद, कि क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने खुद से हिम्मत करके मैंने एक जो एयरबड्स होती हैं वो ली और मैंने अपनी जीभ के नीचे से मतलब इस तरीके से प्रेस किया। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप घर पर इसको ट्राई ना करें, और करते हैं तो प्लीज़ केयरफुली करें और एयरबड्स की हेल्प से करें, मतलब कि कॉटन से, कि आपको जख्म ना हो जाए। मेरी मम्मी को तो बहुत डर लग रहा था, बट मैं बहुत प्रॉब्लम में थी तो मैंने उसको खुद से निकाल लिया। तो मैंने उसको बहुत थोड़ी देर तक प्रेस किया, सामने मिरर रखा और काफ़ी देर बाद वो स्टोन निकली थी। जो आपको पिक्चर में स्टोन दिख रही है वो वही है जो मुझे अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम हुई थी। और
अभी तक तो खैर नहीं हुई है मुझे कोरोना के बाद वो स्टोन। तो तब से मैंने नोटिस किया कि, क्योंकि अब जब मुझे ये 3 बार हो चुकी है, कि खाना आपको हमेशा धीरे-धीरे ही खाना चाहिए और चबा-चबा कर ही खाना चाहिए। मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना थोड़ा छोड़ दिया था। पानी जैसे कि पहले हो थोड़ा लड़कियों के साथ होता है, शादी से पहले तो घूम लेती हैं और ससुराल में जाके वो बंद हो जाती हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मैंने थोड़ा चलना-फिरना, वॉक करना शुरू किया, और इससे क्या होता है, चलते-फिरते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, दूसरा आपको प्यास भी लगती है तो आप पानी भी खूब पीते हैं। तो मैंने पानी-वानी पीना खूब शुरू किया अब, और मैं अपना अच्छे से ध्यान भी रख रही हूँ। तो आपको अगर आपको स्टोन होती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छे से चबा-चबा कर खाना खाना चाहिए। कैल्शियम की जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाएँ आप, खाइए लेकिन कम मात्रा में खाइए, लिमिट में खाइए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएँगे तो वो इकट्ठी होकर आपको प्रॉब्लम देगी। तो ये चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम देती हैं। दूसरा, आप लोग पानी की मात्रा को ज़्यादा कर दीजिए। पानी जितना ज़्यादा पिएँगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और फल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाइए। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली ध्यान रखनी होती हैं। तो गाइज़, अगर आपको मुझसे कई लोग जैसे कि मैंने पहले भी इसकी 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि मुझे लार ग्रंथि में प्रॉब्लम है, मेरे गले में अंदर स्टोन मुझे लग रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरा कि ये ऐसे आप वीडियो देख के अपने आप को इलाज मत कीजिए। आप अच्छे डॉक्टर पे जाइए। यहाँ पर बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है अपने मुँह में, और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके सर में दर्द होने लग रहा है, आपके कानों में दर्द है, आपके टॉन्सिल में दर्द है, गले में दर्द है, तो आपको हो सकता है कि आपको मुँह में स्टोन हो। तो ऐसे में आपको अपने जो पास का ईएनटी कोई डॉक्टर है उसको दिखाना चाहिए। और दिल्ली में जो मैंने बताया, डॉक्टर अनिल कुमार मोंगा बहुत ही बेस्ट हैं इस चीज़ के लिए। वो आपके स्टोन को ठीक कर सकते हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती है तो आप घर पर ही, जैसे कि अगर आप बाई चांस डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एक अच्छा माउथ वॉश लाइए। लिस्ट्रीन का माउथ वॉश भी अच्छा होता है। कोई भी आप माउथ वॉश ला सकते हैं। मैं अपना वो चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसे बताना ठीक नहीं होता, क्योंकि हर पर्सन का अलग शरीर होता है, उसको क्या चीज़ सूट करती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती, बट मैं आपको बोलूँगी कि अच्छा माउथ वॉश लाइए। कोलगेट आप अपना, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छी कंपनी का ला रहे हैं। नॉर्मली जो कोलगेट होता है उससे ब्रश कीजिए, पर अच्छे से ब्रश कीजिए, और अपने मुँह का अच्छे से ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप अपनी सेफ्टी को रख सकते हैं। और स्टोन होने पर, अगर आपको लगता है स्टोन है, तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। घर पर ही उसका इलाज मत कीजिए, मैं आपको यही कहूँगी। तो गाइज़, आपको अगर ये मेरा छोटा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, चाहे थोड़ा लेट करूँ बट मैं करती हूँ। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।